हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, न्यू ईयर की रात कहानी की पिछली 4 कड़ियाँ आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं सुना है तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर सुने। बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। ये समय भी ना कितनी जल्दी गुजर जाता है, पलक झपकते ही। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है। आज का दिन था, आज ही की शाम, और देखो सब कुछ बदल गया। सब कुछ इतना झटपट हुआ ना, लगता है मानो एक सपना जैसा हो। बालकनी में खड़ी हुई उमा इन्हीं विचारों में गुम थी। तभी पीछे से शिवा आता है। फिर वही शाम याद कर रही हो ना? हाँ, क्यों नहीं। आखिर उस शाम ने आपको इतना बदल जो दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस काम में थोड़ा बिजी हूँ। बस रहने दीजिए बहाने, काम तो अब हुआ है। पर यकीन मानिए, मुझे तो ऐसा लगता है आप उसी दिन, उसी घड़ी, उसी पल से एकदम बदल से गए हैं। जिस शिवा से मैं सुबह टकराई थी, और जिस शिवा के साथ मैंने शादी करी है, और जिस शिवा के साथ मैं 6 महीनों से रह रही हूँ, मानो अलग अलग इंसान हैं। क्या उमा, तुम फिर से वही सब बातें लेकर बैठ गई? अरे कितनी बार कहूँ यार, सच में मैं बिजी हूँ यार, बाकी बदला बदला मैं कुछ भी नहीं हूँ। रहने दीजिए। सच में मुझे तो अब लगता है अब वो शिवा रहे ही नहीं जो बात बात पर कहते थे यही तो शिवा का स्टाइल है। बस इतनी सी बात। लो अब बोल देता हूँ, यही तो शिवा का स्टाइल है। अच्छा, अब ऐसा करिए, तैयार हो जाइए शाम की पार्टी के लिए। पार्टी के लिए? यार मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाना का। ऐसा करो, आप अकेले चले जाओ। शिवा, आप शायद भूल रहे हैं, ये शादी के बाद हमारी पहली न्यू ईयर की पार्टी है। और आप शायद भूल रहे हैं, इसी न्यू ईयर की पार्टी में हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो ये शायद हमारी फर्स्ट एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है। यार उमा, ये सब ना चोचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह रियली? हाँ रियली। फिलहाल मुझे नहीं पता है, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका बेसब्री से, और खासकर आपकी प्यारी बहना, समझ रहे हैं ना? अरे यार, तुम लोगों ने ना अच्छा फंसा दिया। इतना काम है मेरे पास। आज तो काम का बहाना आप रहने ही दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तुम तो तैयार हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। उमा, कैसे बताऊँ तुमको, बदला नहीं हूँ, बस अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। तुमने जिस वादे से मुझे बांधा था, कभी कभी लगता है क्या सच में उसके साथ इंसाफ कर पा रहा हूँ? क्या सच में मैं वो वादा पूरे दिल से निभा पा रहा हूँ? काश उमा, तुम एक बार सारी बातें क्लियर कर देती। एक बार उस ऑनलाइन लड़के का पूरा जिक्र मेरे से कर देती। आखिर पूरी कहानी एक दूसरे से क्लियर कर लेते तो क्या हर्ज था। हालांकि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि दिल से वो बात निकाल ही नहीं पा रहा। तुम्हारे चरित्र पर मुझे कोई शक नहीं उमा, लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार हर वक्त ये विचार मन से जाता ही नहीं। क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। किस उलझन में फंसा दिया है मुझे। ना तो ये ख्याल मन से जाता है, और ना ही इतनी हिम्मत है कि वो वादा तोड़कर उमा से कुछ पूछ लूं। अभी तक तैयार नहीं हुए आप, जल्दी करिए, बहुत देर हो रही है। अच्छा हाँ, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, बस 5 मिनट उमा, बस 5 मिनट दे दो मेरे को। अच्छा जल्दी तैयार हुई, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। सभी लोग तैयार होकर पार्टी में आ पहुँचते हैं, और आज पार्टी की खास रौनक है शिवा और उमा। आखिर शादी के बाद उनकी ये पहली न्यू ईयर की पार्टी थी, और आज सब लोग इस नवविवाहित युगल को अपना आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठे हुए थे। लो पापा, भैया आ गए, और आपकी कसौनी की हिटलर भी। सोन पपड़ी, अब तो बस कर दे, अब तो मैं तेरी भाभी बन गई हूँ। अब तो मुझे इस नाम से बुलाना बंद कर दे। अच्छा, अब तो हुक्म भी चलाने लगी है उमा। समीक्षा ने उमा की खिंचाई करी। भाई कोई मेरी बेटी को तंग मत करो, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। उमा तो हमेशा से ही प्यारी लगती है, इसमें कोई शक की बात है क्या? शिवा ने कहा। ओहो भैया, बीवी की तारीफें। अरे बस कर दे यार, सच में अच्छी लग रही है। उमा ने बड़े आश्चर्य से देखा। क्या बात है,
पहली बार शिवा के मुंह से शादी के बाद तारीफ सुनी है। अच्छा उमा, ये तो बताओ शादी के बाद भैया में क्या क्या बदलाव आए हैं और तुम्हारे में क्या क्या बदलाव आए हैं? यार सोमू, क्या बताऊं, तुम्हारे भैया तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं वही तुम्हारे हंसते खेलते भैया हैं। हर वक्त किताबों में गुम, हर वक्त अपनी थीसिस में गुम। ऐसा लगता ही नहीं वो तुम्हारे हर वक्त शरारत करने वाले भैया हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या? मैंने तो आज तक बस सुना था, लेकिन आज देख भी रही हूँ। शादी के बाद हर कोई बदल जाता है। अरे नहीं यार, बोलते हैं हर वक्त काम है काम है काम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अंदर ही अंदर कोई बात चुभ रही है। कौन सी बात चुभ रही है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद वो ऑनलाइन लड़के का जिक्र ना उनको कुछ ज़्यादा ही अंदर खाए जा रहा है। उमा, क्या तुमने उन्हें सारी बातें नहीं बताई? नहीं सोमू, मुझे लगा इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब बता ही देना चाहिए। अब मैं खुद भी बहुत पछता रही हूँ। तो ऐसा करना, आज तो यहाँ इसी पार्टी में भैया को सब कुछ बता दे। यहाँ सबके सामने? नहीं तो अकेले में जाके बता दे। शायद मैंने शिवा को कुछ ज़्यादा ही बड़ी सज़ा दे दी। जब उनको अंदर ही अंदर घुटता हुआ देखती हूँ तो लगता है कि उन्हें इस वादे से आज़ाद कर दूँ और सब कुछ सच बता दूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती। अरे उमा, शिवा भैया ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार उनसे बात करके तो देखो। हाँ सोमू, आज मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगी। तो फिर देर किस बात की, जाइए, बिल्कुल जाइए, और आपका गार्डन आपका इंतज़ार कर रहा है। थैंक्स सोमू यार, यू सेव माई लाइफ, थैंक्स अ लॉट। ये कहते हुए उमा खुशी के मारे भागती हुई गार्डन में गई। समीक्षा ने पहले ही शिवा को गार्डन में भेज दिया था। हाँ उमा, तुमने यहाँ गार्डन में बुलाया? हाँ शिवा, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अरे तो घर चल के कर लेती ना, यहाँ पर पहले पार्टी में आने की जल्दी, फिर पार्टी में बात करने की जल्दी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है उमा? कुछ नहीं, बस बात ही इतनी ज़रूरी थी, मुझे लगा अभी कर लेती हूँ। अच्छा चलो बताओ क्या बात है? शिवा, मैं ना आपसे ये बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। वो ना, हाँ बोलो, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? वो मैं उस ऑनलाइन लड़के के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। क्या? तुमने तो मेरे से वादा लिया था। हाँ वादा तो लिया था, पर अब खुद ही उस वादे से आपको आज़ाद करना चाहती हूँ। अच्छा बताओ क्या बताना चाहती हो? बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि उस दिन ना जब मैं स्टेज पर आ रही थी तो समीक्षा ने मुझे बता दिया था कि आप मुझे पहले से कितना पसंद करते हैं और किस तरह आप ऑनलाइन फेक आईडी बनाकर मेरे साथ चैटिंग कर रहे थे। क्या तुम्हें सब बातें पता थी? हाँ मुझे पता था, और मुझे समीक्षा ने सब बता दिया था, और तुमने मुझे एक बार बताना ज़रूरी भी नहीं समझा और उल्टा मुझे वादे में बांध दिया कि कभी जिक्र भी ना करना। हाँ मुझे लगा कि शायद आप भूल जाएंगे। मैं भूल जाऊंगा? मैं जो तुमसे फेक आईडी बनाकर दीवानों की तरह तुम्हारा पीछा करता था, तुम्हें फॉलो करता था, तुम्हारी हर बात को मतलब पत्थर की लकीर समझता था। उमा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? शिवा एकदम गुस्से में लाल पीला होकर बोला। शिवा प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, प्लीज़ शिवा। नहीं उमा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो चुका था। 6 महीने से अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ कि उमा को सच बता दूँ, उमा को सच बता दूँ। पता नहीं क्या सोचती होगी वो। और एक तुम 6 महीने से मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं शिवा, ऐसा नहीं है, प्लीज़ शिवा आप इतना गुस्सा मत होइए। शिवा बस करो उमा, अब ये दिखावा बंद करो। नहीं शिवा, ऐसा मत कहिए। क्या ना कहूँ मैं? आखिर 6 महीने से तुम किस बात का इंतज़ार कर रही थी? तुम ठीक है उस दिन ना सही, उसके बाद सही, चलो ठीक है शादी के बाद सही, अरे कभी तो बताती, तुम्हें अब मौका मिला है। शिवा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। बस मैं चाहती थी कि हम उन सब बातों को भूलकर आगे अपनी नई शुरुआत करें। बस करो उमा, बस अब ये दिखावा मुझे और मत दिखाओ। शिवा प्लीज़ मेरा यकीन करो, मेरा आपको इतना हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। बस मैं चाहती थी कि हम उस बातों को भूल कर आगे बढ़ें। मुझे लगा कि बस आप वो बचपने में कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने से सच मानिए जितना आप अंदर अंदर घुटे हैं उतना मैं भी अंदर अंदर परेशान थी। तुम परेशान थी। हाँ, तुम तो हर वक्त मुझ पर ताने कसती रहती थी, तुम बदल गए, पर एक बार भी तुमने नहीं सोचा मैं क्यों बदला आखिर। उमा, तुम्हें मैंने दिल जान से चाहा, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पाने के लिए मैं एक अजनबी लड़का बनकर तुमसे मिला और तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। नहीं उमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं शिवा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शिवा, प्लीज़ शिवा। अच्छा अब रोना बंद करो, ठीक है ना? बस करो प्लीज़ अब अगर तुम अब दोबारा रोई या तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो याद रखना मैं यहाँ से अभी के अभी चला जाऊँगा और तुम्हारी सारी सच्चाई पार्टी में चीख कर सबको बता दूंगा। नहीं शिवा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपका ये रूप कभी नहीं देखा शिवा। क्यों, लगा दिया ना झटका? क्या मतलब? अरे यही तो शिवा का स्टाइल है। मतलब 6 महीने से तुम मुझे इतना परेशान कर रही थी, तो क्या मेरा 6 मिनट तुम्हें परेशान करने का भी हक नहीं? मतलब आप? हाँ और क्या, 6 महीने से तुम मुझे इतना परेशान करके, चलो माना अंदर से तुम भी परेशान थी, लेकिन अब ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने देता शिवा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और छोड़ना भी मत। ये कहकर शिवा ने उमा को बाहों में भर लिया। अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बाप बनने वाले हो और ये हरकतें कब बंद करोगे? अच्छा बाप बन गया तो क्या शिवा का स्टाइल छोड़ दूं? ये कहकर दोनों मुस्कुरा उठे। और क्या, आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। जी हाँ, उसके बाद हमेशा इसी तरह से हंसी की खिलखिलाने की गूंजती हुई आवाज़ें आईं। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी है। आपके कोई भी विचार हो या आपकी राय हो तो वो भी लिखना ना भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।